मुमताज साहब, आप माशाल्लाह अक्लमंद, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट सहाफ़ी हैं, आपकी भी हर चीज पर नजर है जी। आपको भी ये मालूम ही होगा। कुछ अर्सा पहले ना जी, ये जो जेब कतरे होते हैं जी ये बसों में या बाजारों में, मार्केटों में, रश में ये काम किया करते थे। हाँ जी। अपना काम दिखाते थे, वारदात डालते थे और जेब हल्की करके तो निकल जाते थे। बारातों में भी, हाँ, बारातों में भी वही ना, रश वाली रश जगह। वाली जगह। कह दिया मैंने गौरी साहब, I'm sorry, मैंने आपको रश से नहीं बारात याद आती है, आपको कोरमे से याद आती है। यहाँ पे भी रश होता था, वहां पे जनाजों में काट लेते थे, अभी काटते हैं अभी भी ऐसे। हाँ जी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे हर पेशा तरक्की कर गया है, इसी तरह जेब कतरों ने भी अब तरक्की कर ली है। अब ये सड़कों में, बाजारों में, मार्केटों में या रश में कम नजर आते हैं। जी जी। अब वो भी डिजिटल होते जा रहे हैं। हाँ। और बाजार में या बसों में धक्के खाने और ये रील होने की बजाय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैठकर अपना काम बहाते हैं। हाय हाय। समझ लें कि उनका वर्क फ्रॉम होम हो गया हुआ है। पहले वो पैसे निकालने के लिए आपकी जेब में हाथ डालते थे, हाँ। अब आप खुद मोबाइल के जरिए उनके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। क्योंकि बाजारों में रश, ट्रैफिक, पार्किंग का मसला और फिर रमजान में रोये की हालत में घंटों बाजार में घूमना आसान काम नहीं होता। बाजार में जेब कतरा पकड़ा जाए तो फिर मार भी बड़ी पड़ती है। बहुत फेंटी पड़ती है। और उस फेंटी के अंदर ही एक बंदा होता है जो पहले उसे कुटता है, फिर उसको कहता है इन्हें छाड़ दियो, इन्हें मैं थाने ले आके जाने। और वो आपके हजूम में से उसे आराम से निकाल के ले जाता है। और बाकी सारा हजूम सोच रहा होता है यार किड्डा यालम इन्हें थाने ही फड़वा देने लगा। फिर उथों निकल के तो रक्शे च बह के उन्होंने घर जाके कुटदा है। तेनू इन्नी देर दा मैं काम सिखाण दिया, तेनू हले भी नहीं आया। अच्छा बता, मैं ये रहा था कि अब ऑनलाइन बैठ गए हुए हैं जी। हर बंदा आजकल, आपको भी पता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। हाँ जी। लेकिन हमें यह ख्याल नहीं रहता कि जैसे पहले जमाने में ईद की खरीदारी का मसला होता था जी जी। कि बाजार में जेब कतरों से बचना है, इसी तरह अब ये मसला जो है ये मोबाइल फोन पे आ गया हुआ है। मोबाइल फोन में बैठे हुए जेब कतरों से हमने बचना है। हाँ जी। फर्क सिर्फ ये है कि पहले जेब कटती थी तो बंदा फौरन समझ जाता था कि कटी गई है। हाँ। अब फ्रॉड होने के बाद आदमी 2-3 दिन तक खुद को तसल्ली देता रहता है कि ये शायद फ्रॉड था या नहीं था। हाय। और फिर जो उन्होंने पक्का पता लग जाता, कोई सबूत मिल जाता, फिर वो कहता ओहो मैं लुटिया गया जो। खास तौर पर रमजान में लोगों के पास टाइम कम होता है और काम होता है ये ज्यादा, हाँ जी। इसलिए जैसे ही मोबाइल फोन हाथ में आता है, जी। फेसबुक या इंस्टाग्राम आप खोलते हैं, वहां खूबसूरत कपड़ों की तस्वीरें, ईद के ऊपर बिकने वाले ये शूज, पता नहीं क्या क्या जो भी ईद की चीजें होती हैं, खवातीन की भी और बंदियों की, वो आपको सामने उसकी तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और उस पर भी लिखा होता है ईद स्पेशल सेल, हाँ। और आखिरी 3 दिन की ऑफर भी लिखा होता है। लिखा होता है बिल्कुल। ऐसे ऐसे जुमले लिखते हैं कि इंसान बेचारा जो है ना जी वो बेसब्रा फिर हो जाता है। बेशक। अच्छा, तस्वीर में कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे किसी फैशन शो में पहनने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। और कीमत जो लिखी होती है, असल कीमत 6500, अब सिर्फ 1999 रुपए। हाँ। यानी 6,500 से जब सीधा जंप बजता है 2000 पे, 1 रुपया कट। ये वो लम्हा होता है जब आम आदमी की अकल घास चरने निकल जाती है। हाय। और कई लोगों की तो सिर्फ अकल ही घास चरने नहीं निकलती, वो खुद भी साथ घास चरने निकलती। अजीजी, हम आपकी लुक से समझ गए हैं, आपने मुजफ्फर को कहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शायद, बहुत अच्छे बेटा, सही वांडो दा ही लगे तू। मुजफ्फर बेचारे ने की करना है, तो क्या कहते हैं कि चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी। गोगे को तुमने कभी खुराक की तरफ जाते हुए नहीं देखा? गोगा रोटी वेल ना किधरे लगी थे इंज दौड़दा जिवें खोती रेड़ी चो निकल के दौड़ दी। अच्छा, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं ना, इनका तरीकाकार भी कुछ ज्यादा पेचीदा नहीं होता।
बल्कि उनकी कामयाबी के पीछे वजह ये होती है कि उनका तरीका बहुत आसान और सादा होता है। और अली साहब, ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे दिलचस्प मंजर वो होता है जब आप कपड़ों का पार्सल खोलते हैं। हाय हाय हाय, और अंदर से ऐसा कपड़ा निकलता है जिसे देखकर इंसान को पहले तो शक होता है कि शायद गलती से किसी और का पार्सल आ गया है। हाँ जी। बल्कि कपड़ा इतना मुख्तलिफ होता है कि तस्वीर और हकीकत के दरमियान ताल्लुक सिर्फ इतना ही रह जाता है कि दोनों कपड़े हैं बस। हाँ। अजीजी, मैंने भी एक ऑनलाइन शर्ट मंगवाई, बड़े प्यारे उस पे छोटे छोटे फूल थे, लेकिन जब मैंने पार्सल खोला तो उसमें इतने इतने बड़े फूल थे जो रजाई पे होते हैं। फिर 7-8 होर शर्टा मंगवा के उन्होंने रजाई बनवा लो। बस यार एक घर दी स्टोरी है अजीजी। मैंने भी एक ऑनलाइन शर्ट मंगवाई, अच्छा, प्लेन थी, प्लेन। गुड। वो शर्ट उन्होंने भेजी नहीं, मैंने फिर पैसे भी नहीं दिए। अच्छा, वैसे इसमें बड़ी बेइज्जती है, ये ना सुनाया कर। हला तू आर्डर भी दिता होते पहले लुटन बैठे होंगे ने, मगर उसके बावजूद उन्हें तेन मुंह नहीं लाया। अच्छा अजीजी, ये सिर्फ फ्रॉड जो है वो कपड़ों की हद तक महदूद नहीं है, जूतों में भी होता है। आप तस्वीर देखते हैं, तस्वीर में जूता यूं लगता है जिस तरह ब्रिटिश है या इटालियन है, लेकिन जब वो आपके पास आता है, आप पार्सल खोल के जूता देखते हैं तो वो यूं होता है कि जैसे गांव में छाबे वाले नहीं बेच रहे होते। जी हाँ, प्लास्टिक का जूता। हाय। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कपड़ों के बाद सबसे ज्यादा फ्रॉड जूतों में और बैग्स में होता है। हाँ जी। जो लेडीज बैग है ना जी, हैंडबैग। वो ऑनलाइन तस्वीर में जूता ऐसे लग रहा है जैसे किसी बैनुल-अक़वामी ब्रांड का है, या जो हैंडबैग और लेडीज बैग होता है जी जी जी। वो भी यूं लग रहा होता है कि बड़ा ब्रांडेड है और बहुत अच्छा है और कमाल है भाई, हाँ जी। चमकदार, नफीस और मजबूत लग रहा होता है। बिल्कुल। और जब पार्सल खोलते हैं, रिसीव होता है। हाय हाय हाय, जूता पहनने की बजाय दिल करता है जेड़ा पार्सल लेके आया ना जी। उन्हें ऐसे जूते नाल कुटो। अच्छा, ये बात अब करने का मकसद ये है कि रमजानुल मुबारक का महीना जा रहा है, ईद आने वाली है और ये शॉपिंगें वापिंगें बहुत धड़ाधड़ हो रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और हम चूंकि कोशिश करते हैं कि लोगों को सोशल अवेयरनेस दी जाए कि भाई किस तरह आपने बचना है फ्रॉडियों से। जी। भाई हैरान कुन फ्रॉड हो रहे हैं, हैरान कुन। रमजानुल मुबारक में बाज़ फ्रॉडिये इससे भी बड़ा खेल खेलते हैं। वो मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स की नाकाबिले यकीन ऑफर्स लगा के बैठे हुए हैं। हाँ। मसलन 40,000 वाला मोबाइल सिर्फ 15,000 में। जी। बताने का मकसद ये है कि हर एक को जाहिर है आप गलत नहीं कह सकते, मगर जब आप इतनी बड़ी देखते हैं ऑफर या इतना डिफरेंस देखते कैप है, हैं हाँ जी। असल कीमत में और जो सेल में लगी हुई है चीज उसकी कीमत में, जी जी। तो फिर तो अलर्ट हो। बिल्कुल सर। फौरी तौर पे देखें कि 40,000 की चीज जो है ये 15,000 में क्यों लगाई हुई है इसमें। कैसे मिलेगी? हाँ। ये वो ऑफर होती है जिसे देखकर हर समझदार आदमी को शक होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन उस वक्त देखते ही बंदा जोश में आ जाता